हेलो एवरीवन, दिल्ली कंसल्टिंग कंपनी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ गौरव जैन है और मैं सीए अंकुश पहावा। हम आज बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन्स के बारे में। हेलो गौरव, कैसे हैं? हेलो अंकुश, हाय। गौरव, हम इस वीडियो को 10 से 15 मिनट के अंदर कंक्लूड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं 2 मिनट में स्क्रीन भी प्रेजेंट कर दूंगा। उससे पहले हम स्क्रीन को प्रेजेंट करें। बेसिकली एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आज की डेट में काफ़ी ट्रेंड में हैं। स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन्स की टैक्सेबिलिटी को लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। आज हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न आता है कि ये ट्रांजैक्शंस स्पेक्युलेटिव होती हैं, इन पे कैपिटल गेन लगता है, या ये बिजनेस इनकम होती है गुरु? या सो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द इनकम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एफएनओ ट्रांजैक्शंस। सो जो एफएनओ ट्रांजैक्शंस है वो बेसिकली व्यूअर्स के मन में या सभी एसएससीज के मन में ये डाउट रहता है कि वेदर इट इज कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव इनकम और बिजनेस इनकम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफएनओ ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस इनकम में कवर की जाती है, तो इसको बिजनेस इनकम माना गया है। तो ओके। तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस इनकम, इट तो इज़ उसमें कोई नॉट इट डिफरेंस इज़ नहीं है। नॉट अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। करेक्ट, इट इज नॉट ए स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। ओके। तो इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा गौरव? इसमें रेट ऑफ टैक्स जो आपकी इंडिविजुअल स्लैब है उसके हिसाब से लगेगा, तो इसमें कोई डिफरेंट स्लैब नहीं रहेगा, डिफरेंट कोई स्पेशल रेट नहीं लगता लाइक कैपिटल गेन। ओके। सो इसमें जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसी के हिसाब से अपने को टैक्स कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि शेयर्स पे होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% लगता है, और एस टी सी जी में 15% होता है। ये प्योर बिजनेस इनकम है। इसमें आप करेक्ट, नॉर्मल बिजनेस इनकम के जैसे जो टैक्स होता है वैसे लगेगा। ओके। करेक्ट, करेक्ट, यस। तो इसमें इश्यूज क्या हैं गौरव? इसमें जो मेजर इश्यूज है वो है टर्नओवर कैलकुलेट करना है कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो पहले थोड़ा तरीका डिफरेंट था। अभी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24, इट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 से कुछ चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो देर इज नॉट वेरी मेजर चेंजेस, बट हाँ थोड़ा चेंजेस है उसमें। तो ऑप्शन के केस में चेंज आया है। फ्यूचर के केस में जो पहले था मेथड, वही मेथड अभी फॉलो हो रहा है। तो ओके। अपन आगे अभी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो मेजर इश्यूज जो रहते हैं एफएनओ में, लाइक कि कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा आपको एफएनओ इनकम कैलकुलेट करते टाइम, टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह के सवाल काफी रहते हैं, तो वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगा तो आप डेफिनेटली यू आस्क मी, सो आई विल एक्सप्लेन, सो इट विल बेनिफिट द व्यूअर्स आल्सो। तो एफएनओ ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव नहीं होते हैं, दे आर ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ओके। तो कौन से ट्रांजैक्शन स्पेक्युलेटिव होते हैं? जो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है उनको स्पेक्युलेटिव माना गया है। नॉन डिलीवरी बेस्ड मींस लाइक इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे मैंने सो सुबह शेयर जो खरीदा और दोपहर को बेच दिया, वो इंटरडे ट्रेडिंग हो गया, वो हाँ, स्पेक्युलेटिव में आ वो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग, वो स्पेक्युलेटिव में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एफएनओ में भी डिलीवरी तो मिलती नहीं है, हाँ जी। बट एफएनओ को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है ओके। उस कैटेगरी से। So it ओके। is exclusively excluded, specifically excluded from the list of speculative transactions. ओके। तो अभी from the financial year 23-24, ये जो हमने स्लैब लगाए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, न्यू टैक्स स्लैब। तो अभी 22-23 के लिए तो ओल्ड स्लैब चलेगा, जो ओल्ड टैक्स स्लैब दे रखे हैं वही चलेंगे। तो अभी ओके। नया मैं थोड़ा explain कर देता हूँ। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो टैक्स लगना है अप टू 2.5 लाख, देर इज नो टैक्स। 2.5 to 5 लाख 5%, देन 5 to 10 लाख 25,000 प्लस 20%। 25,000 कैसे होगा, जो आपका 2.5 है उस पे 2.5 टू 5 तक 5% है। करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से चलेगा। और अबाउट 10 लाख 12.5 प्लस 30%। हम्म। तो 10 लाख तक 12.5 होता है, उसके ऊपर 30%। इसी तरह से न्यू जो टैक्स स्लैब रिजिम है उसमें अप टू 3 लाख नील है, 3 to 6 लाख 5% है, 6 to 9 लाख 15,000 प्लस 10%। मतलब 3 से 6 लाख, 3 लाख पे 5% लगेगा तो 15,000 होता है, उसके 10%। तो हमने इस तरह से बाइफिकेट किया है। तो नौ ओके। से बारह 45 प्लस 15, 12 to 15 90 प्लस 20%, एंड अबव 15 150 के प्लस 30%। तो इस तरह से ही टैक्स स्लैब चलेगा। तो अभी जो 22-23 के लिए जो न्यू न्यू रिजीम है उसमें ओल्ड वाली ही लिमिट चलेगी, लाइक जो अप टू 2.5 लाख नील है, 2.5 to 2.
2.5 to 5 लाख 5%, तो वही वाली लिमिट चलेगी। ये नई लिमिट हमने दी है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं गौरव। हम्म, हाँ हाँ यस। टर्नओवर कैलकुलेशन के ऊपर आप हमें समझाइए प्लीज़। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो पहले मैं ओल्ड मेथड के बारे में बात करता हूँ कि ओल्ड मेथड में क्या होता था और क्या चेंज है न्यू मेथड में। तो ओल्ड मेथड में जो हम यूज करते थे टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए, तो टोटल फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टर्नओवर शैल बी टेकन एज टर्नओवर। मतलब टोटल फेवरेबल अनफेवरेबल मींस कि आपका अगर कोई ट्रांजेक्शन में लॉस है और कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है, तो लॉस को माइनस नहीं ट्रीट करेंगे, लॉस और प्रॉफिट दोनों ऐड करेंगे और उसको टर्नओवर ट्रीट करेंगे। लाइक अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया उसमें आपका 10,000 का लॉस है और आपने कोई प्रॉफिट किया उसमें 20,000 का गेन है, तो 20 माइनस 10, 10,000 टर्नओवर नहीं कैलकुलेट होगा, टर्नओवर कैलकुलेट होगा 20 प्लस 10, मतलब ओके जो माइनस 10 है वो भी ऐड हो जाएगा। ओके तो ओके 30,000 रुपए का टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके ओके तो उसी तरह से अब ऑप्शन के केस में क्या था, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज इंक्लूडेड इन टर्नओवर। सो अगर आप ऑप्शन परचेज और सेल करते हैं, तो जो भी ऑप्शन सेल के टाइम जो आपको वैल्यू क्रिएट होती है वो भी आपको टर्नओवर में कैलकुलेट करनी होती थी अर्लियर। ओके तो ये ओल्ड मेथड था। और इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्स ट्रेड एंटर्ड, द डिफरेंस देयर ऑन शुड आल्सो टर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर। तो ये तो था ओल्ड मेथड। अब हम बात करते हैं न्यू मेथड के बारे में। तो न्यू मेथड में फॉर फ्यूचर्स द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। तो ओके इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहले की तरह ही है। अब प्रीमियम में चेंज है, अभी ऑप्शन के केस में चेंज है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन टर्नओवर। मतलब अगर आप पहले आप जब प्रीमियम जो मिलता था सेल करने पर ऑप्शन, वो आपको टर्नओवर में ऐड करना होता था, अब आपको वो ऐड नहीं करना है। अंडरस्टूड। अब आपको केवल प्रॉफिट या लॉस दोनों को ऐड करना है, अगर नेगेटिव है तो भी ऐड करना है। हाँ यस यस। ठीक तो है। इससे ये फायदा होगा, काफी सारे लोग टैक्स ऑडिट की लिमिट से निकल जाएंगे। जो आपका टर्नओवर बड़ा दिखता था पहले, वो आप टर्नओवर बड़ा नहीं दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है। तो एक्सीलेंट। इससे काफी फायदा होगा। ओके यस। ओके और सेम वे रिवर्स ट्रेड के लिए भी सेम ही है, जो डिफरेंस है वो लेना है आपको एज ए टर्नओवर। अंडरस्टूड। सो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपने अगर फ्यूचर सेल किया तो आपका प्रॉफिट, फ्यूचर बाय किया तो भी आपका प्रॉफिट या लॉस वो टर्नओवर होगा, आपका प्रॉफिट या फ्यूचर लॉस ट्रेडिंग में जो भी आपने प्रॉफिट या लॉस गेन किया है वो वो टर्नओवर आपके है। टर्नओवर में ऐड। ओके, यस। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। लेट्स प्रोसीड गौरव। सो अगला हाँ अब इसमें अगला टॉपिक ये आता है कि इस ये तो हम हो गई हमारी टॉप लाइन या रेवेन्यू। अब जो एक्सपेंसेस डिडक्ट करने हैं उन पे थोड़ा गाइड कीजिए, किस तरीके के एक्सपेंसेस कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर मैंने ऑफिस खोला हुआ है और ऑफिस में बैठ के मैं ट्रेडिंग करता हूँ F&O की, तो मैं ऑफिस के रेंट को क्लेम कर सकता हूँ? हाँ आप ऑफिस के रेंट को क्लेम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जी। सारा कवर किया है हमने। ओके। तो F&O केस में काफी सारे एक्सपेंस है जो हम क्लेम कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन मैंने थोड़ी लिस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा भी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर F&O ट्रेडिंग, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। लाइक फ्यू एग्जांपल्स है, मैं बोलता हूँ। ब्रोकरेज हो गया, आपने कोई प्रोफेशनल फीस ली है, कोई कंसल्टेंट हायर किया है F&O ट्रेडिंग करने के लिए, कोई फाइनेंस कॉस्ट है, आपने कुछ फंडिंग ले रखी है F&O ट्रेडिंग के लिए, ऑफिस ले रखा है उसके लिए रेंट एक्सपेंस है, आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स उनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो भी उसमें क्लेम कर सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस है ऑफिस की, ऑफिस इक्विपमेंट्स की, ऑफिस की जो सप्लाईज है, बुक्स एंड सब्सक्रिप्शन है अगर कोई खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन जो आपने एसेट लगाई है ऑफिस में उसके रिगार्डिंग, मोबाइल एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और एनी अदर बिजनेस एक्सपेंस रिलेटेड टू द F&O ट्रांजैक्शन। तो आप ओके इस किसी तरह का खर्चा जो बिजनेस आपके F&O ट्रेडिंग में काम आता है वो आप क्लेम कर सकते हो। ओके, सो जस्ट लाइक नॉर्मल उसमें कोई, बिजनेस। यस जस्ट लाइक नॉर्मल बिजनेस, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन क्लेम। चलिए, जो आप कोरिलेट कर सकते हो आपके F&O बिजनेस से, वो खर्चा आप क्लेम कर सकते अंडरस्टूड। सो लेट्स प्रोसीड। हो। यस। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। तो गौरव इसके ऊपर गाइड कीजिए प्लीज़। हाँ तो जो F&O ट्रांजेक्शन करते हैं उनको भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो जिनका टर्नओवर मोर देन 1 CR है उनको टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इन रिसेंटली इन फाइनेंशियल 2021 गवर्नमेंट एक चेंज लेके आई है कि जिनका टर्नओवर इज इन कैश ट्रांजेक्शन आर लेस देन 5%, अगर आपका टर्नओवर कैश ट्रांजेक्शन से 5% से कम है, तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाएगी। हम्म। F&O केस में सारा काम आपका बैंकिंग चैनल से होता है, तो सारा काम ऑनलाइन होता है, कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो अगर आपका खाली F&O बिजनेस है तो आपके लिए लिमिट होगी 10 करोड़।
अंडरस्टूड। तो काफ़ी, तो 10 करोड़। और टर्नओवर वैसे भी प्रॉफिट और लॉस है, तो काफ़ी कम लोग आएंगे टैक्स ऑडिट के स्कोप में। करेक्ट, क्योंकि दस इसमें करोड़ का इम्पोर्टेंट। प्रॉफिट कमाने वाले लोग तो मतलब आई थिंक काफ़ी लिमिटेड लोग होंगे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या नहीं, लॉस 10 करोड़ प्रॉफिट से टर्न नहीं होगा, 10 करोड़, 10 करोड़ प्रॉफिट और लॉस मिला के देखा मिला जाएगा। के देखा जाएगा, हाँ। यस, दिस इज नॉट ओनली प्रॉफिट। हाँ, सो टर्नओवर जो कैलकुलेट करना है वो उस तरीके से स्टिल कैलकुलेट करना स्टिल इट इज़ पड़ेगा। अ वेरी बिग नंबर। तो ठीक है। ये तो ये टैक्स ऑडिट के लिए आपको 10 करोड़ की टर्नओवर टर्नओवर पे लेनी है। सो गौरव, 10 करोड़ की जो लिमिट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग काफ़ी कम लोग टैक्स ऑडिट के स्कोप में आएंगे। एक बड़ा उसमें एक बड़ी चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, कि जो एफ एन ओ ट्रांजेक्शन अगर कोई कर रहा है और किसी को लॉस हुआ है और अगर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। अंडरस्टूड। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लॉस हो गया एफ एन ओ ट्रांजेक्शन में और आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। उसके बिना आप सेट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप अगले सालों के लिए। अंडरस्टूड। गौरव, एक एग्जांपल आता है मेरे माइंड में कि अगर किसी ने एफ एंड ओ ट्रेडिंग करता है, वो सैलरी इनकम पाता, एक उसके दो बिजनेस हैं, एक तो सैलरी इनकम है उनकी और दूसरा एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हैं वो, तो किस ओके। तरीके से उनकी आईटीआर प्रोसेस होगी? तो तो बेसिकली टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेट होगा, मतलब टैक्स ऑडिट या वो सब। हम्म, तो उसमें क्या होगा, सैलरी की इनकम तो आप सैलरी के हेड में दिखाओगे, हाँ जी। लेकिन जो बिजनेस इनकम है जो एफ एन ओ ट्रेडिंग से है, तो जी। उसके लिए आप स्पेसिफिकली एफ एन ओ ट्रांजेक्शन ही देखना है आपको, आप मिक्स नहीं करना है दोनों चीजें। ओके। तो एफ एन ओ के लिए तो बिजनेस। तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी निकल के आएगी। वो तभी निकल के आएगी जब आपका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा एफ एन ओ ट्रांजेक्शन से। जी। ओके। ठीक है। तो गौरव, अब अगला पॉइंट आता है कि क्या एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमें डिटेल में गाइड कर दीजिए प्लीज़। हाँ, तो एडवांस टैक्स आपको कैसे एप्लीकेबल होगा, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है तो एफ एन ओ ट्रांजेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको अपनी इनकम एस्टिमेट करनी होती है पूरी साल की, और उसके हिसाब से अगर आपका टैक्स मोर देन 10,000 हो रहा है पूरे साल का, तो आपको एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी है। ओके। तो उसकी डेट्स मैंने यहाँ प्रेजेंट कर रखी है। तो 15 जून को आपको 15% ऑफ टोटल ऑफ योर एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% आपको आपका टैक्स जमा कराना है। तो ये लिमिट्स है। तो और जो प्रिजम्पटिव 44 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में तो एप्लीकेबिलिटी नहीं है ना इसकी? प्रिजनल टैक्स एडवांस एप्लीकेबल है, बट आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स जमा कराना है 15 मार्च तक। एफ एंड तो ओ उसमें ये ट्रांजेक्शन्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थोड़ी एप्लीकेबल है। नहीं, एफ एन ओ ट्रांजेक्शन्स को एलिजिबिलिटी नहीं है फॉर प्रिजनल टैक्सेशन, सो करेक्ट। दे आर आउट ऑफ द प्रिजनल टैक्सेशन। तो उनको तो ये फर्स्ट रो ही एप्लीकेबल है कि अगर उनका 10,000 से रुपए से ऊपर का एनुअल टैक्स बनता है तो उनको फर्स्ट रो के हिसाब से अपना एडवांस टैक्स जमा कराना है, और अगर नहीं कराते हैं करेक्ट, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए लाइबल होते हैं। करेक्ट, करेक्ट, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। सो गौरव, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इनको अपना लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, या पिछले साल के लॉसेस को इस साल के प्रॉफिट से सेटअप करना होता है। उस वो थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में आपने जो वर्किंग बनाई है उसको एक बार समझा दीजिए प्लीज़। तो हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। तो दो तरह से सेटअप होता है, कि एक तो है कि आपकी लॉसेस सेम ईयर में आपको सेट ऑफ करना है और नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करना है। तो जो सेम ईयर में सेट ऑफ करना है उसके लिए मैं पहले बात करता हूँ। तो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो जी। बिजनेस इनकम कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट फॉर सैलरी। तो सैलरी के अलावा किसी भी हेड से आप बिजनेस इनकम को एडजस्ट कर सकते हो सेम ईयर में। ओके। वही अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे सब्सिक्वेंट ईयर में, बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगी। ओके। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको करंट ईयर में मिलती है, कि जिस साल का लॉस है आप उसी साल के कोई भी अदर प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरीज गौरव, इसको ना, सेम ईयर। इसको ये काफ़ी टेक्निकल लग रहा है, इसको आप एफ एंड ओ परस्पेक्टिव से ही सिंप्लीफाई करके समझाइए प्लीज़। तो एफ एन ओ परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो अगर आपका एफ एन ओ का लॉस है तो आप सेम ईयर में किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी से। ठीक है। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं लॉस को, तो आप एफ एन ओ लॉस को बिजनेस लॉस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी कोई लॉस से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी कोई इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, सॉरी। बिल्कुल ठीक है। तो आप बिजनेस इनकम आपको सेट ऑफ करना है सब्सिक्वेंट ईयर्स में। और अगर सेम ईयर का लॉस है तो आप किसी भी हेड में कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। ओके। तो बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं, तो मैंने चार्ट लगाया, यू कैन गो थ्रू इट। तो इस पे कोई दूसरी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी।
ये जो आपने टेबल बनाई है इसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और ये व्यूअर्स कैन यूज़ इट फॉर देयर इंफॉर्मेशन। श्योर श्योर। सो एनीथिंग, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स गौरव? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आप एफएनओ की आपकी जो इनकम या लॉस है तो आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो टर्नओवर कैलकुलेशन को ध्यान में रखें। और अगर आपके लॉसेस है तो कैरी फॉरवर्ड करना, तो टैक्स ऑडिट आप करवाना पड़ेगा आपको, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर लॉसेस है तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ओवरऑल अगर कोई भी आपको सजेशन या कोई भी क्वेरी आपकी स्पेसिफिक, तो आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं वीडियो की, और हम डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हैं, हम मेल आईडी अपने कमेंट्स में डाल देंगे, बिल्कुल ठीक है गौरव। सो यू कैन मेल अस। मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि मुझे एक चीज़ बताइए, अब कोई किसी का टर्नओवर निकल के आया 2 करोड़ रुपया, तो उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? उनको अपना पी एंड एल, बैलेंस शीट ये सब बनाना है, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम बनाना है, फिर आईटीआर बनानी है, राइट? करेक्ट। तो एफएनओ के केस में आजकल जो आपके ट्रेडिंग एजेंट है, ब्रोकिंग एजेंट है, वही आपको सारा डिटेल बना के दे देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस। वहाँ से तो अगर इट आपको इज ओनली वहाँ से आपको अपनी टर्नओवर मिल जाएगी, और आपको प्रॉफिट, वहाँ से आपको अपनी टर्नओवर मिल जाएगी, राइट? बट प्रॉफिट आगे एंड लॉस आगे मिल जाएगा, आगे उसका मतलब आगे के जो खर्चे हैं वो वो आपको अपने खुद अपना पी एंड एल खुद आपको बनाना एनालाइज, पड़ेगा। यस, आपको एनालाइज करके जो खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं वो आप क्लेम कीजिए, और आप अपना रिटर्न बना के फाइल कर सकते हैं। ठीक है गौरव, मैं बिफोर वी कंक्लूड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, एग्जांपल है, इल्यूस्ट्रेशन है, वो ये है कि अगर किसी का 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू या टॉप लाइन टर्नओवर या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, तो उनको अपनी क्या एफ एंड ओ इनकम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है? हाँ, एफएनओ इनकम में जो आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट वो आपको मेंटेन करनी जरूरी है। तो एक्सपेंसेस? जो आपने सेल परचेज किया है, एक्सपेंसेस है, वो आपको उसके रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो एक्सपेंसेस से बिल हो गए, और उसके आप अकाउंटिंग करके अगर आपको क्लेम करना है एक्सपेंसेस, तो आपको अकाउंट करके वो एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपकी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा वो खर्चा, और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके। ओके, थैंक यू गौरव, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आप काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स थी उनको आपने क्लियर किया, काफ़ी क्लैरिटी आई, टर्नओवर का मैकेनिज्म समझा हमने हमने ये भी समझा कि ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है, और ये भी समझा कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है। आई थिंक आपने बिल्कुल ही एफ एंड ओ का जो टेक्निकल जार्गन्स थे उसको बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गौरव। Thank you, Ankush, for coordinating, and I would like to thank our viewer to watching this video, and I request to like the video. And if you have any queries, please write to us. तो हम अपनी फोन नंबर है और ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे कमेंट में, बिल्कुल ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कोई भी आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है। थैंक ठीक यू है। सो मच। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू गौरव, बाय। थैंक यू। बाय।